हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग रिवीजन को स्किप कर रहे हैं कि हम जो पार्ट करने वाले हैं बहुत ही छोटा सा है। रिवीजन हम नेक्स्ट के नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आज हमने जो ग्राफ्स का कल देखा था, याद है पिछले लेक्चर में, उसी का थोड़ा सा कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सिर्फ ग्राफ्स की छोटी मोटी बातें कर लेंगे। याद है हमने 2 तरीके के ग्राफ देखे थे, डिस्प्लेसमेंट टाइम और वेलोसिटी टाइम की बात करूँ मेजरली भी मैं। ये कुछ था डिस्प्लेसमेंट और ये था टाइम, और एक देखा था वेलोसिटी एंड टाइम का। देखिए, कभी भी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपका अगर क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ हो या वेलोसिटी और टाइम ग्राफ हो और चीज़ें ऐसा यूनिट में ना हो तो उसे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। मतलब अगर ये मीटर्स में ना हो तो हर डेटा को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, और टाइम सेकेंड में ना हो तो हर डेटा को सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा। वैसे वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड और अगेन टाइम को सेकेंड में हमें कन्वर्ट करना है। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी मैं जो आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ समझेगा नहीं, बट आपको पहले तो याद रखना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे समझेगा। पहले हम लोग सिर्फ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हम लोग? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। एक चीज होती है स्लोप। आपको एग्जैक्टली भी पता नहीं होगा स्लोप होता क्या है मैथमेटिकली। ये वैसे हम लोग स्लोप के बारे में एग्जैक्टली ना 11th में सीखते हैं, बट स्टिल अभी आप लोग स्लोप का थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। एक चीज होती है स्लोप, उसका फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। सर ये क्या होता है बेटा? अगर आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर को पढ़ा है तो आपको ये चीज़ फट से समझ में आ जाएगी, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं समझाने तो वाला हुई आपको, तो इतना टेंशन मत लीजिए। अभी सिर्फ एक चीज़ याद रखिए कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, उसमें हम कोई तो भी कंसेप्ट है स्लोप, उसकी बात करने वाले हैं। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। बेटा यहाँ पे y2 y1 x2 x1 क्या है बेटा? ये पॉइंट्स है, कोऑर्डिनेट्स है। ये आप इतना तो कोऑर्डिनेट तो समझते हैं आपको, ये वही ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आने वाले हैं। चलिए स्लोप फ्लोप के लिए पहले हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं ना क्या होता है। थोड़ी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा देता हूँ बेटा मैं आपको। बेटा देखिए, ये दो जो एक्सिस है, इसे एक को बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसे बोली जाती है वाई एक्सिस। अभी हमारे इसमें हम लोगों को ये नेगेटिव साइड जाना ही नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको भी मैं इग्नोर कर रहा हूँ, और मेजरली हम लोग नीचे भी ऐसे नहीं आने वाले। सही तो देखा हुआ है, चलो परफेक्ट। ये पॉइंट होता है ओरिजिन। अब मान लीजिए मैं कुछ रैंडम 1 2 3 4 5 ऐसे एक्स एक्सिस मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया 1 2 3, ठीक है। अब मैं कोई रैंडम पॉइंट ले रहा हूँ, मान लीजिए मैंने ये पॉइंट लिया, इसको अभी के लिए मैंने ए बोल दिया, ठीक है। तो देखिए ये पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट लिखने वाला हूँ। कोऑर्डिनेट मतलब वो कहाँ पे है। अब बेटा सबसे पहले आप लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं ब्रैकेट में, पहले लिखते हैं एक्स का कोऑर्डिनेट, फिर कॉमा डालते हैं, फिर लिखते हैं वाई का कोऑर्डिनेट। सर इसका एक्स का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 4 हो गया, कॉमा वाई का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 1 हो गया। समझाइए। वैसे ही मान लो मैंने ये पॉइंट को बी बोल दिया, तो बी का कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेट? सर पहले एक्स कोऑर्डिनेट है 1 और फिर वाई वाला मतलब 2, तो 1, 2 ये देखिए। समझा ये चीज? वैसे एक काम कीजिए, आप मुझे ये वाले का, ये वाला पॉइंट सी है, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताने की कोशिश कीजिए। 5,3 सही है। किसी ने 3,5 बोला होगा तो गलत है बेटा। बेटा 3 यानी आपका x का हो गया, नहीं पहले आपको x लिखना है, आप y लिख दियो, तो 3,5 नहीं 5,3 रहने वाले c का कोऑर्डिनेट। ये समझिए, आपको ये बेसिक चीज़ें समझ गई। चलिए ग्रेट। अब इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ। वैसे अगर आपने मैथ्स का ये चैप्टर किया हो, तो कौन सा वाला, सो सॉरी, मैथ्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया हो तो आपको और इजी हो जाता था, बट अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं। चलिए अब बेटा क्या होता है ना, हमको एक ग्राफ दिया होता है, एक अभी रैंडम ग्राफ दे रहा हूँ, ऐसा एग्जिस्ट करता भी है नहीं करता उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम वेलोसिटी टाइम कुछ भी नहीं है, मैं कुछ रैंडम ग्राफ बोल रहा हूँ। मान लीजिए उसमें एक ऐसा है लाइन, ठीक है। ये बस इतने ही जो मेरे को कंसर्न पॉइंट्स है उनको ही लिख रहा हूं मैं बस। सो सॉरी, ये पॉइंट ए है मेरा, ये पॉइंट बी है मेरा। आप मुझे फट से ए का कोऑर्डिनेट बताइए। ए का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है? सर ए होने वाला है 10, 20। वैसे ही अब आप मुझे बी
की वैल्यू बता दीजिए, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, परफेक्ट जगह 20, 40। अब ये लाइन का अपन स्लोप निकालते हैं, स्लोप मतलब चढ़ाव जैसा ना, वही एग्जैक्ट समझ लो, स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। अब ये x1 x2 y1 y2 क्या है। अब बेटा देखो आपका जो कोऑर्डिनेट होता है ना वो x y के फॉर्मेट का होता है, ठीक है। तो अब आप कोई भी, या तो a को आप x1 y1 मानिए या b को आप x1 y1 मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लीजिए मैंने मे बी a को x1 y1 मान लिया, तो ये हो सॉरी ये हो गया मेरा x1, ये हो गया मेरा y1, ये हो गया मेरा x2, ये हो गया मेरा y2। सिंपल सिंपल यहाँ तक के। सर अब देखिए, अब मैं निकाल लेता हूँ स्लोप। सर स्लोप का फॉर्मूला था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप कितना हो जाएगा सर यहाँ पे, तो हो जाएगा 40 माइनस 20 अपॉन, सर देखिए x2 कितना है वापस से 20 है, 20 माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा 20 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 2। अब देखो अगर मान लीजिए आप इसको x1 y1 नहीं मानते, ज़्यादा दूसरे को x1 y1 मान लेते, मतलब क्या सर, आप इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान लेते, मान लो, तो भी आपका आंसर एग्जैक्टली सेम ही आने वाला था। सर कैसे दिखाइए, देखिए स्लोप का वही फॉर्मूला है मेरा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब मैं वैल्यूज डालता हूँ, सर क्या हो जाएगा, 20 माइनस 40 अपॉन 10 माइनस 20। सब्ट्रैक्ट हुआ तो ऊपर माइनस 20, नीचे हुआ माइनस 10, माइनस माइनस कटा 0 0 कटा 2। देखिए आंसर आपका सेम ही आ रहा है। तो आप किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 मान सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आपको बेसिक स्लोप निकालने का मतलब समझ गए, ये क्यों कर रहे हैं वो आपको धीरे धीरे बताऊंगा मैं। स्लोप का भी फॉर्मूला याद रखिए क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ग्रेट, चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ हटा देता हूँ क्योंकि काम का नहीं है मेरे इतने, जैसे आपको समझाने के लिए किया था मैंने, ठीक है। अब देखिए स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देता है हमें वेलोसिटी। क्या देता है हमें, वेलोसिटी। बेटा ये ना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपके नोट्स में लिखा हुआ है, ज़्यादा जो मैं एग्जांपल यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ वो भी नोट्स में एग्जैक्टली वैसा ही है, तो मैं नोट्स आज खोलने नहीं वाला हूँ, बट प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखिए, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, वो हमें देता है वेलोसिटी। प्लीज़ ये चीज़ को रट के रखिए आप, अपन आगे भी और चीज़ें देखने वाले। देखो जैसे अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोला है, हैड दिस बीन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी की जगह स्पीड बन जाता था। बट हम लोग मेजरली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही देखते हैं, और कभी डिस्टेंस भी दिया तो हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं, वही है, ठीक है सर। अब हमें समझिए करना क्या है, चलिए अब अपने अलग अलग चीज़ें दिखाता हूँ, बहुत मस्त चीज़ है। मान लीजिए मेरा एक ऐसा ग्राफ है, वही सर डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर्स, टाइम इज इन सेकेंड्स, बधाई हो ऐसा यूनिट में, ठीक है सर आप बोल रहे हो तो बधाई ले लेते हैं। मान लीजिए ग्राफ कुछ मेरा ऐसा है, मैं कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ इनके, पहले तो ये वाला बता दो, ये तो ऑब्वियसली 0,0 रहेगा, बेटा ओरिजिन बोलते हैं इसे वैसे 0,0, ये 20 सेकेंड्स हो गया है, ये मे बी 60 सेकेंड्स हो गया, ये मे बी 80 सेकेंड हो गया, और ये मे बी 100 मीटर्स है, फाइन। इसको अभी मैं बोल रहा हूँ अभी के लिए मे बी ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। अभी आप सब कुछ इग्नोर करो, सिर्फ ए से बी देखो, आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़े जा रहा है, तो आपके हिसाब से आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए नेगेटिव होनी चाहिए, बताइए, पॉजिटिव होनी चाहिए। चलो सबको देख लेंगे। बी से सी सर डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब सर गाड़ी रुकी हुई, मतलब वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, वो भी देख लेंगे। सर सी से डी में डिस्प्लेसमेंट कम हुए जा रहा है, मतलब वेलोसिटी में नेगेटिव होनी चाहिए, वो सब कुछ देख लेंगे, ये तो आपने अपने दिमाग से बताया। अब मैं मैथमेटिक्स के थ्रू दिखाता हूँ आपको। चलिए सिर्फ मैं पहले जर्नी, सॉरी काम करता हूँ, नीचे लिखता हूँ, सर मैं सिर्फ और सिर्फ जर्नी ए से बी की बात करने वाला हूँ, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो स्लोप ऑफ ए बी मुझे क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा, वेलोसिटी ऑफ ए बी दे देगा, यानी ए से बी पाथ की वेलोसिटी मिल जाएगी। स्लोप निकालना आपको आता है, पहले कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा, तो सर ठीक है पहले सर कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। सर कोऑर्डिनेट कितना हो रहा है, बी का 20,100 हो रहा है, सिंपल टिम्पल। सर ए का तो 0,0 ही है, तो वो कितना हो जाएगा सर, विच इज इक्वल्स टू
y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 हो रहा है। ठीक है सर, अब मैंने वैल्यूज डालना शुरू किया। सर यानी हो गया 100 माइनस 0 अपॉन 20 माइनस 0 विच इज व्हाट 100 बाई 20 विच इज व्हाट 5। स्लोप 5 आ गई तो वेलोसिटी कितनी होगी 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। खत्म, सिंपल लगा क्या? देखो पॉजिटिव आया आंसर। सर नहीं समझा बहुत अच्छे से, देखो एक और समझाता हूँ मैं आपको। बेटा आपका ए से बी जर्नी जो है, बेटा पहली बात तो ये आपकी गाड़ी चढ़ाव नहीं चढ़ रही है और बी से सी फ्लैट नहीं चल रही है। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो तो आपने पिछला वाला वीडियो अच्छे से देखा है। डिस्प्लेसमेंट टाइम है, मतलब ए से बी मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था, बी से सी कुछ भी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट जीरो, वहां पे डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ था मतलब आप रुके हुए थे। फिर सी से डी मतलब डिस्प्लेसमेंट घट रहा था, मतलब रिवर्स आ रहे थे। समझा क्या आपको? मतलब क्या हुआ होगा, पहले 20 सेकंड आप ऐसा गए होगा यहाँ तक आगे, फिर यहाँ पे रुक गए यहाँ पे, ठीक है। फिर 20 से 60 सेकंड भी आप वहीं की वहीं रुके हुए, फिर 60 सेकंड से लेके 80 सेकंड से क्या वापस अपने ओरिजिन पे आ गए हो। ये उस चीज की बात है बेटा, ठीक है ना। तो चलिए इसकी वेलोसिटी कैसे निकाली हमने, स्लोप निकाल दिया ए बी का। स्लोप का फॉर्मूला पता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। सर y2 की वैल्यू 100, y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 20, x1 की वैल्यू 0, डाला आंसर 5 आया। तो वेलोसिटी कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड हो गया। चलिए अब मैं निकालने वाला हूँ जर्नी, यहीं पे ऊपर निकाल लेता हूँ अपन, जिससे आपको पेज नहीं ऊपर नीचे ना करना पड़े। अब मैं निकालता हूँ जर्नी बी सी की, ठीक है। जर्नी बी सी में स्लोप बी सी का क्या देगा, वेलोसिटी दे देगा बी सी का, जो कि क्या है वापस है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो सर पहले तो अपन लोग लिख लेते हैं सी का कोऑर्डिनेट, सी कितना होने वाला है सर 60, 100। परफेक्ट, मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो कितना हो रहा है सर, सर y2 यानी कि सर देखो अब आप ये सोच सकते हो सर यहाँ पे मैंने ये x1 y1 माना था, इसको x2 y2 माना था, अब तो y3 माइनस y2 जैसा कुछ बोलना चाहिए। बट जरूरी नहीं है, आप अब अपने x1 y1 को चेंज कर दो। मे बी आप इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझा ये चीज क्या हुई है? तो देखो अब मेरा y2 y1 अपना चेंज कर लिया मैंने, अब मैंने वैल्यूज डाला तो कितना हो गया सर 100 माइनस 100 अपॉन 60 माइनस 20, मतलब क्या हो गया 0 बाई 40 विच इज 0। सर ऑब्वियसली वेलोसिटी 0 आनी थी। सर देखो ना डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हुआ है, मतलब वो वही की वहीं रुका है। देखो मैथमेटिक्स ने भी हमें शो कर दिया, समझा ये वाला। चलिए ग्रेट। वैसे ही एक काम करो, पहले तो आप इसको करो पॉज, इतने इसको खुद से ट्राई करो ग्राफ बनाने के ए बी और बी सी का, तो उसके बाद सी डी का भी एक बार मुझे खुद से निकाल के बताइए। यहाँ पे कर लो पॉज और ट्राई कर लो इसको रफ पेज पे कोई भी। चलिए आई होप आपका सी डी का आंसर -5 मीटर पर सेकेंड आया हो। जिनका नहीं आया कुछ नहीं, देख लेते हैं। पहले सी डी देखना हो तो स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वही y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 कितना है सर, कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा ना सर। देखो सर ये 80 दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है 80, 0, ठीक है सर। तो देखिए ये y2 है ये वाला मेरा, ठीक है ना। तो 0 माइनस 100 अपॉन 80 माइनस 60, तो बेसिकली -100 बाई 20 हो रहा है, जो कट कुटाई कितना हो रहा है -5 मीटर पर सेकेंड। देखो वेलोसिटी नेगेटिव आई, मतलब आप रिवर्स आ रहे थे, इसीलिए तो आपका डिस्प्लेसमेंट कम हुआ बेटा। समझा गया क्या हुआ बेटा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इसके बाद में अपन लोग जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे तब भी ऐसा चीज हमें करनी पड़ेगी कई सारी। समझा है भाई ये क्या हुआ है पक्का से? बेटा जिनको नहीं समझा है एक और फटाफट बता रहा हूं मैं। हमने पहले स्लोप का फॉर्मूला सीखा, वो क्या होता है सर y2 माइनस वाई वन अपन x2 माइनस x1। सर सॉरी पेन गिर गया था। हाँ, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 सीखा हमने स्लोप, ठीक है सर। x1 y1 और x2 y2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो हम उससे x1 y1 x2 y2 सबको निकाल लेते हैं। उसके बाद में हमको सिर्फ वैल्यू डालना पड़ता है, हमें स्लोप मिल जाता है। तो वही चीज़ें मैंने यहाँ पे की है। पहले मैंने a से b का किया, तो मैंने x1 y1 x2 y2 कोई भी मान लिया। उसके बाद मैंने सॉल्व किया तो मेरी स्लोप आ गई। b से c में भी माना और वही c से d में भी माना, अपनी स्लोप्स निकाल दिया मैंने, मतलब वेलोसिटीज निकाल दिया। सिंपल था गाइस। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि एक बार ये वाले क्वेश्चन को अच्छे से देख लो पॉज करके कि क्या हुआ है कैसे हुआ है, आपको अच्छे जम जाएगा फिर। चलिए हो गया। वैसे जस्ट ऐसे एक स्मार्ट क्वेश्चन आपसे, बेटा अगर ये गलती से डिस्टेंस लिखा हुआ होता तो क्या ये ग्राफ पॉसिबल है क्या? क्योंकि जो मैंने पिछली बार आपको नोट्स में बनाए थे ना, गलती से इसमें डिस्टेंस लिखा हुआ आ गया था, मैंने एडिटिंग कर दिया उस चीज़ की।
ये अगर डिस्टेंस लिखा हुआ आता तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना बेटा, पॉसिबल नहीं है। ये सी से डी वाली जर्नी पॉसिबल ही नहीं ना, आप डिस्टेंस कम कैसे करोगे? तो अगर डिस्टेंस लिखा हुआ होता तो पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, लिखा हुआ नहीं है तो बधाई हो, तो मैंने जस्ट ऐसी जस्ट फॉर फन बता रहा था आपको ये चीज़ें। चलिए, अब हमने क्या सीखा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है? वेलोसिटी। वैसे अब एक और चीज़ सीखते हैं। अब मान लो मुझे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जगह पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से चीज़ें निकालनी है। बेटा को वेलोसिटी टाइम ग्राफ ना दो चीज़ें बताता है आपको। एक तो आपको कोई चीज़ से एक्सेलरेशन भी बताने वाला है, कोई चीज़ से डिस्प्लेसमेंट भी बताने वाला है। तो टेंशन ना लो, मैं बताता हूँ आपको। पहले तो हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करने वाले हैं। बेटा इसका स्लोप हमें बताने वाला है एक्सेलरेशन, और एरिया अंडर कर्व, कर्व बहुत ही गंदा लिख दिया, CURVE, कर्व बताने वाला है हमें क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो ये सब कुछ क्या है? अगेन चिल मारो, पहले स्लोप वाला देख लेंगे अपन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताएगा? परफेक्ट, हमें बताएगा एक्सेलरेशन। सर ये रट के रखना है क्या? बिल्कुल बेटा, कुछ भी हो जाए आपको रट के रखना है। ठीक है सर, आप बोल रहे हो एग्जैक्टली वही ग्राफ बना लेता हूँ एक बार के लिए मैं, फिर वो वेलोसिटी टाइम कर देता हूँ उस चीज़ को मैं। वो थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बहुत बड़ा हो रहा है। ये वही A, ये वही B, ये वही C, ये वही D, ये 100, ये 20, ये 60, ये 0.8, चलिए 80 नीचे रख देता हूँ, D को हटा के, ये 0.80, ये 0.8 D मेरा। ये है वेलोसिटी, y एक्सिस मेरी वेलोसिटी बता रही है मीटर पर सेकेंड में, और x एक्सिस जो है मेरी वो बता रही है टाइम सेकेंड्स में। फाइन, मैंने अभी आपको पहला पॉइंट क्या बताया कि सर स्लोप बताएगा एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मैं स्लोप निकालूंगा अगर हर एक का, तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो एक मेरे लिए काम करो, आप AB का स्लोप, BC का स्लोप और CD का स्लोप सबका निकाल के मुझे फटाफट फटाफट एक्सेलरेशन बताओ। एक्सेलरेशन आप लोगों का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे करो पॉज और फटाफट मुझे सोल्यूशन बताना सबके। चलिए सर, सबसे पहले तो क्या होता था, हमें लिखना होता था कोऑर्डिनेट। सर ये हो जाता 0,0, ये हो जाता 20,100, ये पॉइंट हो जाती थी 60,100, ये पॉइंट हो जाता था हमारा 80,0। सर यहाँ तक ठीक है अपना। सर फिर अपने को क्या करना पड़ता था? मान लो AB जर्नी का देख रहे हैं हम लोग, तो AB जर्नी में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता था 100 माइनस 0 अपॉन 20 माइनस 0 विच इज वॉट 100 बाई 20 ने 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर क्यू स्क्वायर, अच्छा ये अपन उसमें दिख नहीं रहा है, नीचे लिख देता हूँ मैं, विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर क्यू स्क्वायर बेटा एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट आपको पता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसके लिए देखो वैसे भी आपकी वेलोसिटी बढ़ रही थी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना था कि नेगेटिव होना था या जीरो होना था? तो पॉजिटिव होना था। अब मुझे B से C वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या आने वाली है? एक्सेलरेशन जीरो आने वाली है। चलो दिखा देते हैं मैथमेटिकली, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 100 माइनस 100 अपॉन 60 माइनस 20 विच इज अगेन इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली हमारा एक्सेलरेशन जीरो आने वाला था, कांस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है, तो C से D वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन आने वाला है, मतलब रिटार्डेशन वाला सिचुएशन हो गया। चलिए एक बार देख लेते वो भी, वही सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 0 माइनस 100 अपॉन 80 माइनस 60 माइनस 100 बाई 20 विच इज वॉट माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, वही वैसे ही वाला था, डेटा वही था, इसलिए ऐसा आया कि हमने ऐसा यूनिट में चेंजेस किए। स्लोप निकालना तो आपको अच्छे समझ गया होगा, आए हो। अब हमने फर्स्ट चीज तो देख ली सर कि सर स्लोप हमें बताता है क्या? एक्सेलरेशन। अब हम देखेंगे एरिया अंडर कर्व। फिर ये क्या है बता दो बेटा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको एक्सेलरेशन निकालना तो आ गया, अब दूसरी चीज क्या सिखाऊंगा मैं आपको, इससे डिस्प्लेसमेंट निकालना। ठीक है सर, आप बोलो तो डिस्प्लेसमेंट भी सीख लेंगे। बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व होता है। अब मान लो मुझे A से B यानी पहले 20 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो जानना है, तो कुछ भी नहीं, मुझे सिर्फ ये इतने का एरिया निकालना पड़ेगा। तो पहले मुझे बता दो ये फिगर कौन सा हो रहा है, यानी ये देखिए ये कौन सा फिगर सर, ये इतना है ना, ये इतना फिगर क्या हो रहा है? तो ये हो रहा है ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब बेस देखो ये इतना लेंथ बेस हो गया है सर, हाफ इंटू 20,
सर हाइट क्या है, हाइट इतनी है, तो ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, मतलब 100 हो गई हाइट। तो हाफ 20 इंटू 100, ये 1 सा ये 10 सा, आंसर कितना आ गया 1000 मीटर। सिंपल। अब मान लो मुझे सिर्फ बी से सी का चाहिए, सिर्फ बी से सी, मतलब मुझे ये यहाँ से यहाँ का चाहिए। तो एरिया अंडर द कर्व था, मतलब मुझे एरिया इतने इसका निकालना पड़ेगा। तो ये कौन सा फिगर हो रहा है, ये देखो ये पूरा का पूरा, सर ये हो रहा है रेक्टेंगल। तो इसका एरिया क्या होता है सर, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कितना हो जाएगा, लेंथ कितना है मे बी सर, लेंथ है 40, सर ब्रेथ कितना है, ये ब्रेथ कितना है सर, वो है 100। तो आंसर कितना हो जाएगा 4000 मीटर। सिंपल। मतलब 20 से यानी 20 से लेकर 60 सेकंड तक के जो आपका जर्नी हुआ है उसमें आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, या आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, आपने किया 4000 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। परफेक्ट। अब मान लीजिए मेरा यही होता सी से डी, तो वही हाफ बेस इंटू हाइट। सर हाफ तो हाफ ही है, बेस कितना है सर आपस से, बेस है सर 20, हाइट कितना है सर, हाइट है सर हमारा 100, तो वापस ये कटा ये 10, तो वापस है 1000 मीटर। खत्म। अब आप ए से बी या बी से सी या सी से डी का निकाल दिए। कभी हो सकता है आपसे पूछ ले कि मुझे मुझे आप ए से सी को बता दीजिए। तो कुछ स्मार्ट बच्चे क्या बोलेंगे, सर इतने पार्ट का हमने निकाल दिया है, हमने इतने पार्ट का भी निकाल दिया है, दोनों को ऐड कर लेंगे 1000 प्लस 4000 5000 लिख देंगे। एक तो आप ये भी कर सकते हो। कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं ना सर, देखो ये वाला फिगर कौन सा हो रहा है हमारा, ये देखो ये पैरेलल साइड दिख रहा है, ट्रपेजियम हो रहा है। परफेक्ट पकड़ है, ट्रपेजियम होता है, उसका एरिया निकाल देंगे। तो ट्रपेजियम का एरिया क्या होता, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। देखो हाफ। अब पहले पैरेलल साइड्स देखते हैं। सर एक ये है और एक कितनी है, मतलब 60 और ऊपर ही कितनी है 40 है, तो सर हाफ 60 प्लस 40 इंटू बेटा ये हाइट, मतलब ये वाला लेंथ, वो तो सर 100 ही है हमारा, बढ़िया, तो इंटू 100। तो ये हाफ 100 इंटू 100 हो रहा है, ये 1 सा ये 50 सा, देखो आगे आप पता है 5000 मीटर। एग्जैक्टली सेम आए। वैसे ही अगर आपको चाहिए होता आप बी से डी निकालना चाहते हैं, सिर्फ बी से डी, मतलब आपका क्या है ये वाला फिगर। तो ये वापस है ट्रपेजियम हो रहा है, इस ट्रपेजियम का भी एरिया एग्जैक्टली आपको यही करना पड़ेगा, आपको आंसर भी एग्जैक्टली सेम ही आने वाला है लकीली। चलिए ठीक है, मुझे पूरे जर्नी का चाहिए, ए से डी का चाहिए, तो ठीक है सर, मतलब ये पूरे के पूरे फिगर का मांग रहे हैं हमसे। वापस से ट्रपेजियम हुआ, पैरेलल साइड ये और ये हो गई, और हाइट हमारी ये तो थी, तो ठीक है सर, अब उसका भी वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं। तो वो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड क्या क्या है सर, नीचे वाला बेस वाला ये 80 और ये कितना है 40, तो हाफ 80 प्लस 40, और हाइट कितना है सर हमारा, हाइट हमारा 100, तो सर देखिए हाफ 120 इंटू 100, ये कटा कटा 60 इंटू 100 6000 मीटर। मतलब आप पूरी जर्नी की बात करोगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, परफेक्ट 6000 हो गया। समझा ये चीज क्या हुआ, एरिया निकालना इजी है, आपको या तो ट्राइंगल बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, ट्रपेजियम बनेगा, कुछ और ऐसा रैंडम फिगर बन जाएगा, आपको एरिया निकालने का कोई इशू नहीं आता। स्लोप अच्छे से समझ गया बेटा आप लोगों को क्या हुआ। तो अपन ने बेसिकली सिर्फ तीन चीजें सीखी। डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप दिखाता है वेलोसिटी, रटना है बेटा। वेलोसिटी टाइम में आपका स्लोप दिखाता है एक्सेलरेशन, और उसका एरिया दिखाता है डिस्प्लेसमेंट। ये प्लीज आप पूरी तरीके से रट के चलिए। रादर आपको पता है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हमने देखे वैसे ही हम लोग करके हम लोग डिराइव करने वाले हैं। क्या बेटा, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो देखे थे ना वो, उसके पहले हम लोग कुछ ग्राफ के न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में और करने वाले हैं, जो आई वुड से थोड़े से डिफिकल्ट रहेंगे, बट आप ये दोनों अच्छे समझ लीजिएगा जिससे आपको नेक्स्ट लेक्चर में और ईजी हो जाए सबको चीजें। ठीक है, तो लास्ट बार क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप दिखाता है वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम का स्लोप दिखाता है एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी टाइम का एरिया दिखाता है डिस्प्लेसमेंट। फेयर इनफ। चलिए, थैंक यू गाइस।